अरे भाई, जमीनी विवाद सिर्फ राजस्व से संबंधित नहीं है। भाइयों के बीच मनमुटाव है, गोतिया में झगड़ा है, इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह का चीज़ों का समाज, जबकि सब पेपर क्लियर है, कहीं पेपर अनक्लियर है, उसको ठीक करने के लिए लोग जहाँ तक आते हैं नियम कायदा के हिसाब से सबका समाधान हो रहा है। कहीं कुछ नहीं रुका हुआ है। सब राजस्व का मामला नहीं है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कुछ आपस में भाई में मनमुटाव है, उसका मामला है। तो ये चीज़ें तो सौहार्दपूर्ण वातावरण आम आदमी को भी बनाना होगा, तभी ना उसका समाधान होगा। कल विजय चौधरी जी कहे कि जो आपके ये हैं नेता हैं, यानी सर्वजीत, जो पूर्व में कृषि मंत्री रहे हैं, वो भाजपा से क्या चल रहा है सुबुगाहट, इस तरीके का उनका बयान सामने है। क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि गाँव और पहाड़ों पर नक्सली नहीं है, सरकार में बैठे लोग ही नक्सली। कौन बोले हैं? सर्वजीत जो है कुमार सर्वजीत पूर्व में। नहीं, हमें जानकारी नहीं है। जब जानकारी मिलेगी तो फिर बात। सर्वे अभी तक कहाँ पहुँचा है? किन लगभग जिलों में काम पूरा हो चुका है? 20 जिलों में सर्वे का कार्य चल रहा है और अभी हम 10,101 पदों पर बहाली हो रही है। उसके बाद त्वरित गति से पूरे बिहार में सर्वे का कार्य होगा और उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लगातार जो जमीनी विवाद के चलते अनेक जो कोर्ट में समस्याएं है, उसको लेकर के आप लोग किस तरीके से? अरे भाई, जमीनी विवाद सिर्फ राजस्व से संबंधित नहीं है। भाइयों के बीच मनमुटाव है, गोतिया में झगड़ा है, इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह का चीज़ों का समाज, जबकि सब पेपर क्लियर है, कहीं पेपर अनक्लियर है, उसको ठीक करने के लिए लोग जहाँ तक आते हैं नियम कायदा के हिसाब से सबका समाधान हो रहा है। कहीं कुछ नहीं रुका हुआ है। अब तो दाखिल खारिज का कार्य आम आदमी का काम बहुत स्मूथली चल रहा है, क्योंकि उसमें फीफो कानून हमने लागू किया। अब उसका काम चला। बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं, बहुत छोटे नियमों को नहीं जानने की वजह से ये सीधे लोग यहाँ पहुँचते हैं या फिर इधर उधर बोलते होंगे कि काम नहीं हो रहा है। काम नियम के हिसाब से होगा तो निश्चित रूप से होगा, मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ। और कहीं कोई पदाधिकारी कहीं भी यदि दोषी साक्ष्य के साथ पाया जाता है, मैं उसको सस्पेंड करूंगा। मैंने पब्लिकली कहा है और अभी तक बहुत सारे पदाधिकारियों को इसकी सज़ा मिल चुकी है। इसलिए मेरी चेतावनी सब पदाधिकारियों से भी है कि आम जनता के साथ व्यवहार अच्छा रखें, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, गलत काम बिल्कुल ना करें और सही काम, गलत काम, कोई काम आता है आपके पास, कोई मैंने पैरवी करता है और वो काम होने लायक नहीं है तो उनको समझावें कि क्यों नहीं होगा। ये कानून नियम के हिसाब से। आलू जी, सवाल है कि बार बार ऐसा क्यों गलती हो रहा है? एक ही जमीन का 2-2 बार 3-3 बार रसीद कटा जा रहा है। ये सुधार कब तक होगी? नहीं, आप तो देखे होंगे कि 2-2 बार रजिस्ट्री भी हो रही थी। अभी भी हो रही है। उसमें रेवेन्यू का मामला रहता है, वो सेंट्रल एक्ट के तहत है। और जहाँ पर यहाँ पर जो मैंने अंचल में इस तरह की परेशानियाँ हैं, उन सभी चीज़ों का रेक्टिफिकेशन किया जा रहा है। और ये किसी भी ये क्वेसी जुडिशियल कोर्ट सिस्टम है। मतलब जो सीओ हैं उनको जुडिशियल पावर है, जो DCLR हैं उनको अपीलेंट जुडिशियरी है वो। तो इस तरह की चीज़ें जब कोर्ट में कोई फैसला होता है तो उस आधार पर कोई कार्रवाई या कोई सज़ा नहीं होती है। कोर्ट के फैसले को यदि आप असंतुष्ट हैं तो उसको अपीलेंट कोर्ट में चुनौती दीजिए, वो उसका तरिका है। इन लोगों का तो ये आरोप होता है कि जो सीईओ होते हैं वही नहीं सुनते, थाना नहीं सुनता है। सुनने का क्या, पब्लिक मीटिंग हो रही है। सर, आप सीईओ विभाग में कई जगह देखने को मिलता है कि एक कर्मचारी जो है अलग अलग विभाग, मतलब एक ही जगह से दूसरे जगह का संभालता है। ऐसा तो नहीं, कमी देखने को मिलते हैं। अरे भाई देखिए, जो सीईओ होते हैं वो एक प्रखंड के सबसे पावरफुल पदाधिकारी हैं और उनको विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी रहती है, प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है।